आज 23 फरवरी 2026 सोमवार का दिन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। आइए श्रवण करते हैं आज सुनी जाने वाली महादेव से संबंधित सभी कथाएं। इस महीने खास तौर पर हम शिव महापुराण कथा का श्रवण कर रहे हैं। शिव महापुराण पढ़ने श्रवण करने से महादेव की कृपा मिलती है, भाग्य उदय होता है और ज्ञान में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। फागुन महीने में पढ़ने का कारण यह है कि इस महीने शिवलिंग रूप में महादेव पूरे ब्रह्मांड में प्रकट हुए थे। शिव पार्वती का पावन विवाह फागुन महीने में हुआ था। माँ पार्वती के साथ महादेव फागुन महीने में भस्म की होली खेलते हैं काशी में, इसलिए इस महीने सबसे अधिक महत्वता है। इस कथा को श्रवण करने की आरंभ करते हैं। सबसे पहले आज का पंचांग अर्थात आज के शुभ अशुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं, उसके बाद सोमवार व्रत कथा भी सुनेंगे। आरंभ करते हैं। जैसा कि आप फागुन महीने के शुक्ल पक्ष का भी समय चल रहा है, षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि 9:09 के आसपास रहेगी। उसके उपरांत सप्तमी। आज कृतिका और भरणी नक्षत्र है। इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत न करें। 23 फरवरी सोमवार को राहु काल 8:23 से 9:48 के आसपास रहने वाला है। इसके साथ ही प्रिय श्रोताजनों, आज किसी नए कार्य की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त को चुने। अभिजीत मुहूर्त 12:17 से 1:02 के आसपास होने जा रहा है। इसके साथ साथ आज त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। प्रिय श्रोताजनों, किसी नए शुभ काम की और शुरुआत करना चाहते हैं तो चौघड़िया, जो कि सर्वश्रेष्ठ रूप में अमृत का चौघड़िया हमें मिल रहा है सुबह 6:57 से 8:23 के आसपास। इसके साथ ही शुभ चौघड़िया एक और मिल रहा है जो कि अत्यधिक शुभ है 9:48 से 11:14 के आसपास। इसी समय अपने किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो अनंत गुना लाभ होता है। इसी समय मैं आपको शुभ चौघड़िया शुभ मुहूर्त बताती हूँ, राहु काल का अशुभ समय भी बतलाती हूँ। अगर आपके लिए यह काम का रहता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए सबसे पहले आज सोमवार को महादेव की कथा सुन लेते हैं। सोमवार व्रत कथा अनुसार एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर में अन्न धन्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको दुख यही था कि कोई भी उसके पुत्र नहीं है। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था। वह पुत्र की अभिलाषा लिए जो है महादेव की विशेष पूजा अर्चना करता और बहुत चिंतित भी रहा करता था। वह पुत्र की कामना के लिए सोमवार व्रत भी करता था और निश्चित रूप से बेलपत्र वृक्ष पूजन और महादेव के महामंत्रों का जप किया करता था। शाम को शिव मंदिर में जाकर श्री पार्वती और महादेव के विग्रह स्वरूप के सामने विशेष आराधना किया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण आपको करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वही फल काटता भी है, उसी तरह इस संसार में जैसा आप कर्म करते हैं वैसा फल भोगते हैं। पार्वती जी के अनंत आग्रह के साथ जो है पार्वती के अनंत आग्रह से कहा, महाराज, यह सब आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो आपको उसे जरूर दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों का नाश करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत भला क्यों करेगा। पार्वती जी के ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज बोले, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह दिन रात दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की पूर्ण रूप से वरदान के रूप में इसको दे तो लूं, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसने उसको जो है इस बात को सुनकर कोई न तो प्रसन्नता हुई और न ही उसने दुख जताया। वह पहले की भांति ही शिव जी महाराज के विशेष अनुष्ठान, व्रत, धर्म, कर्म के कार्यों को करता था। कुछ काल बीत जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र हुआ। साहूकार के घर में खूब खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने केवल उसकी 12 वर्ष आयु जानकर अधिक कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की और नहीं किसी को यह भेद बताया।
जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा तो साहूकार कहने लगा, मैं अभी इस बालक का विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया, उसको बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर जाओ ना, यज्ञ हवन कराते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाओ। उन दोनों मामा भांजे ने निश्चित रूप से रास्ते में जितना संभव हो यज्ञ हवन कराया, ब्राह्मणों को भोजन कराते कराते महादेव के महामंत्रों का जाप करते हुए वह चले। रास्ते में एक शहर पड़ा, उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की कोई अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर के काम करा लिए जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से यह बात कही तो वह सब तैयार हो गए। उस लड़के ने वर के कपड़े पहने और घोड़ी पर चढ़ाकर उसको दरवाजे पर ले गए और द्वार पूजन के सभी कार्य बड़ी प्रसन्नता से हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इस लड़के से करा लिया जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ऐसा विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम भी कर देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का वहां से जाने लगा उसने राजकुमारी के चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हो रहा है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको यह भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी के पल्ले पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है रात में वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमार के माता पिता अपनी कन्या को विदा नहीं किए और बारात रात में वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पढ़ने पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ हवन किया, लड़के ने पढ़ना और सुंदर रूप में समस्त देव कार्य करने आरंभ किए। जब लड़के की आयु 12 वर्ष हो गई तो उस दिन उसने जो है अपने आश्रम में हवन रचा हुआ था अर्थात यज्ञ हवन रखा था और लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाओ और आराम कर लो। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल आए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी से रोना पीटना मचा दूंगा ना तो यज्ञ का सब काम अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर से रोने रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर करो। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा है। पार्वती जी कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ है। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, वह भोग चुका। तब पार्वती ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी ने तब महादेव ने कहा, माँ पार्वती ने खूब आग्रह किया, खूब प्रार्थना की। तब शिवजी महाराज ने उसको जीवन दान दे दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का फिर से जीवित हो उठा और शिव पार्वती कैलाश की ओर चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोज कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उनका विवाह था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल पर ले आए। उनकी खूब खातिरदारी की और बहुत दास दासी धन संपदा खूब हीरे जवाहरात देकर आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, पहले तुम्हारे घर जाकर खबर देकर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और प्रण लिया हुआ था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने वहां आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने कसम
खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आ रहा है। तो सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ सब एक साथ राजी खुशी रहने लगे। इसी प्रकार से जो भी इस सोमवार को व्रत करता है वह पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त करता है, निरोगी काया उसे मिलती है, अखंड सौभाग्य मिलता है, संतान के रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का निदान होता है और खूब सारी खुशियां जीवन में बनी रहती है। इस कथा को जो पढ़ता सुनता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बोलिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से सोमवार व्रत कथा है। अब आइए सीता माता के नित्यनेम की कथा सुन लेते हैं, जिससे अन्न धन के भंडार भरते हैं। फिर हम शिव महापुराण आज का अध्याय सुनेंगे। आइए सीता माता के नित्यनेम की कथा सुन लेते हैं, उसके बाद शिव महापुराण का सर्वश्रेष्ठ अध्याय सुनेंगे। आरंभ करते हैं। सीता माता नित्यनेम कथा अनुसार इस कथा को सीता माता कहती थी और श्री रामचंद्र जी सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम छूट जाएगा, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम कुएं के पाल के पास बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी ना उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी साड़ी पहनी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम तो सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम तो सुनूंगी पर मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास भी मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, किसका दोस्त सर लेकर आई है। बहू ने कहा, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका वह फल मिला है। बहू की बातें सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास बैठ गई। सास को वही माता सीता बैठी हुई मिली तो सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़ो, मैं तो बार बार तुम्हारी कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जी मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम, जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी बन गई, मिट्टी का सोने का घड़ा सोने में बदल गया। बहू ने कहा, माँ यह सब आपने कैसे किया। सास ने कहा, बहू तो दोष लगा कर आई थी, अब मैंने दोष उतार दिया है। बहू ने फिर पूछा, कुएं वाली स्त्री कौन थी। सास बोली, वे तो सीता माता थी, वे पुराने को नया कर देती हैं और खाली घर के भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास करा देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी कहानी सुनो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जी मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत ही अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को अब रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करके नित्य नियम से सीता माता की कहानी सुनती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन आई और बोली कि बहन जरा सी आंच दे दो। तो वह बोली कि आंच तो हमने भी जलाई नहीं है। पड़ोसन ने कहा, तुम सवेरे 4 बजे उठकर क्या कर रही थी। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता को ध्यान में रखकर नित्यनेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी से क्या मिलता है। वे बोली कि इस कहानी को कहने से घर के भंडार भर जाते हैं और सारे काम स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी तुरंत पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। पूरी कहानी उन्होंने कह दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नियम से सीता माता की कहानी
कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में अन्न धन पुत्र पौत्र के भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नियम से यह कथा सुनी जाने लगी। हर किसी की मनोकामना श्री रामचंद्र जी और सीता माता की कृपा से पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले और कहने वालों पर हमेशा कृपा करना। जय श्री राम, जय जय राम, हर हर महादेव, जय सीता माता की जय। प्रिय श्रोताजनों, आइए शिव महापुराण की कथा का आज का अध्याय सुन लेते हैं। आज रुद्र संहिता के सर्वश्रेष्ठ एक अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें यज्ञदत्त कुमार को भगवान शिव की कृपा से कैसे कुबेर पद की प्राप्ति हुई तथा उनकी भगवान शिव शंकर के साथ कैसे मैत्री हुई, इसका पूरा वर्णन सुनेंगे। कथा अनुसार आज अध्याय में लिखा हुआ है, सूत जी कहने लगे, मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुनः पूछा, भगवान भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहां क्या किया? यह सब मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, चंद्रमौली महादेव शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ किस प्रकार मैत्री हुई, यह सब सुनाता हूँ। कापिम्य नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे, जो बड़े सदाचारी थे। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणानिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुर्वारी हो गया। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया था। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकते रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहां उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया और मानो उसके द्वारा भगवान शिव के मंदिर में दीपदान भूलवश हो गया था। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राणदंड मिला। अपने पूर्व कर्म और कुकर्मों के कारण वह यमदूतों से बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहां पहुंचे और उन्होंने उसे बंधन से छुड़ा लिया। शिव गणों के संग में उसका हृदय शुद्ध हो गया, अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहां सारे दिव्य पुरुषों का भोग का उपयोग तथा उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वह कलिंदी राज अरिमद का पुत्र हुआ। वहां उसका नाम था दम। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। वह क्रमशः युवा अवस्था को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धर्मों का प्रचार करने लगा। भूपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वदा कठिन था। ब्राह्मण समस्त शिवालयों में दीपदान करने के अतिरिक्त वह दूसरे किसी धर्म को नहीं जानता था। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्राम अध्यक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दी थी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस ग्राम अध्यक्ष के गांव के पास जितने शिवालय होंगे वहां वहां बिना कोई विचार किए सदा दीपदान जलाए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दमन ने बहुत से धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालय में बहुत से दीपदान जलवाए और उन्होंने फलस्वरूप जन्म जन्मांतर रत्नमय दीपों के प्रभा से आश्चर्य होकर अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ उनका थोड़ा सा भी कार्य पूजन और आराधन समय अनुसार महान फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों का शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र जो सदा सब प्रकार के अधर्मों से ही रचा पचा रहता था, देवलोक में शिवालय में धन चुराने के लिए गया और वहां स्वार्थवश अपने कपड़े को दीपक की बत्ती बनाकर उसकी सुंदर प्रकाश में शिवालय के ऊपर का अंधेरा इससे दूर किया। इस सत्कर्म के फल से वह कालिंद देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर दीप की वासना उदय होने से शिवालय में दीप जलवाकर उसने यह दिग्पाल का पद पा लिया। मुनीश्वर देखो तो सही, कहाँ उसका यह कर्म और कहाँ वह दिग्पाल की पदवी। जितना वह मानव धर्म प्राणी इस समय वहां उपयोग कर रहा है, तात यह तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई। अब एक चित्त होकर
होकर यह सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मैत्री हो गई। मैं इस प्रसंग को तुमसे वर्णन करता हूँ। नारद, पहले के पाद्यकल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलित्सर ने विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र वैश्रवण यानी कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपयोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघ वाहन कल्प आरंभ हुआ, उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र और प्रकाशक का दान देने वाला था। कुबेर के रूप में अत्यंत दुस्साहत तपस्या करने में लगा था। दीपदान मात्र से मिलने वाले शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव के चित्त प्रकाशिता का काशिकापुरी में गया और वहां चित्त रूपी रत्नमय प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति वह स्नेह से संपन्न हो वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न होकर निश्चल भाव से बैठ गया। तो शिव की एकता और महान पात्र है। तम रूपी अग्नि से बड़ा हुआ काम, क्रोध आदि महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है। प्राण निरोधी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है। निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप में निर्मल है तथा सदा व रूपी पुष्पों से जिसकी पूजा की गई है, ऐसे शिवालय की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र अवशिष्ट नहीं रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। इसके उपरांत विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। उन्होंने प्रसन्न चित्तता से अलकापति की ओर देखा। वह शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूसे काठ की भांति स्थिर भाव से बैठ गए थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापति, मैं वर देने के लिए उद्धृत हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। यह सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने जो ही आंखें खोली त्यों ही उसने उमा बल्लभ भगवान शंकर नीलकंठ सामने खड़े हुए दिखाई दे। वह उत्काल के सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थे और उनका ऐसा मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा था। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गई, उनका तेज प्रतिहत हो गया और वह नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देव देवेश्वर शिव से बोले, नाथ, मेरे नेत्रों को यह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरणाबिंद के दर्शन में कर सकूं। स्वामीन, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो मेरे लिए यह सबसे बड़ा वर है। ईश, दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है। चंद्रशेखर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कुबेर की यह बात सुनकर देवादिदेव उमापति ने अपनी हथेली में से उसका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त ने उस पुत्र की आंखें फाड़कर पहले उमा की ओर से ही देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप यह स्वर्ग सुंदरी कौन है। इससे कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बढ़ गया है। यह रूप, यह प्रेम, यह भाग्य, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी की अद्भुत है। यह ब्राह्मण कुमार बार बार यही देखने लगा। जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब वाम के अवलोकन से उसकी बाईं आंख फूट गई। इसके उपरांत देवी पार्वती ने महादेव से कहा, प्रभु, दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर जाने क्या क्या बक रहा है। आप मेरी तपस्या को तेज के रूप में प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव हंसते हुए उनसे कहे, उमा, यह तुम्हारा पुत्र है और तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख सकता, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और ग्रहों के राजा हो। सुब्रत, यक्षों, किन्नरों और राजाओं के से भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके लिए हित और धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। आओ इस उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि यह तुम्हारी माता है। महादत्त यज्ञ कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्न चित्त से इनके चरणों में गिर जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती देवी से कहा,
देवेश्वरी इस पर कृपा करो। तपस्विनी यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का ऐसा कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती प्रसन्न चित्र होकर यज्ञदत्त कुमार से कहा, भक्त वत्सल, भक्त मेरे, भगवान शिव तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनाए रखे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट ही गई, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर दिए हैं वह सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हो। बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर देवी पार्वती के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास स्थान हो गया। बोलिए हर हर महादेव। प्रिय श्रोताजनों, यह रुद्र संहिता का 17वां और 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। आशा है, उम्मीद है यह ज्ञान आपके लिए रोचक रहा होगा। किस तरह से दीपदान मात्र कर लेने से सर्वश्रेष्ठ रूप में कुबेर का भंडार भरा और कुबेर पद प्राप्त किया, हमने यह जाना। तो आज खूब दीपदान करें और खूब भाग्य को प्रबल करें। अब इसके साथ ही कल हम आगे का अध्याय श्रवण करेंगे। आज अभी के लिए इतना ही। इसी तरह से मैं आपको रोज पढ़कर सुनाती हूँ जिससे कि श्रेष्ठ ज्ञान में वृद्धि हो। इसके लिए आप चैनल से जुड़े और सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।